नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। आप सभी को पता ही है, LICAA का नोटिफिकेशन आया है और बहुत टाइम से हम इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। आखिरी में आपको याद होगा 2023 के अंदर ये वैकेंसी आई थी और उसके बाद हमें अभी देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चों का LICAA या इंश्योरेंस सेक्टर एक सपना होता है अगर वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। कारण ये है कि कई सारी ऐसी फैसिलिटी है जो आपको बैंकिंग जॉब, हालांकि बैंकिंग जॉब भी अपने आप में बहुत बेहतर होती है, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंकिंग से कुछ चीजें बेटर तो आपको इंश्योरेंस के अंदर मिलता है। जैसे 5 डेज वर्क हो गया, वेज रिवीजन हो गया, सैलरी के नंबर्स हो गए, राइट, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। जब हम इन सब चीज जो है वो चीजों की बात करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही हमारे लिए एक अट्रैक्टिव सेक्टर हो जाता है। और उसके अंदर अगर आपको LIC के अंदर AA पोस्ट मिल जाए तो शायद फिर तो आपका बल्ले बल्ले है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे बात करते हैं, आपको LIC क्यों भरना चाहिए और क्यों आपके लिए ये वैकेंसी बहुत जरूरी है, अगर आप एक बिगनर हैं या फिर रिपीटर है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल ना केवल आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन भी आपको इस चैनल पे प्रॉपर मिलता है। इस चैनल के अंदर हम लोग LICAA के रिगार्डिंग प्री का कंटेंट, प्री की रीजनिंग, उसका मिसलेनियस टॉपिक, उसकी पजल, मेंस का कंटेंट, मेंस की पजल, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। मेक श्योर करें कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। आपके सामने दिख रहा है कि जो फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा, वो कब से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म आपका 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 8 जो है वो सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। 3 अक्टूबर एक्सपेक्टेड, बिल्कुल क्लियर दिया है, लगभग टेंटेटिव, लगभग क्लियर ही मेंशन है कि 3 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। प्री का, मेंस आपका होगा 8 नवंबर को। तो अगर आप आज से भी देखें, आज की डेट को अगर आप समझेंगे तो आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम पर्याप्त है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। टोटल आपको दिख रहा है 350 टोटल यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें करंट ईयर की टोटल 341 वैकेंसीज हैं और अगर मैं लास्ट ईयर के बैकलॉग को यहां पे ऐड कर दूंगा तो ये टोटल आपको कितनी 9 वैकेंसीज दिख रही हैं। इसमें भी कैटेगरी वाइज जनरल की 142 वैकेंसी, EWS की 38 वैकेंसी, OBC की 88 वैकेंसी, ST की 22 वैकेंसी और SC की यहां पे 51 वैकेंसी हो जाएंगी। तो काफी अच्छे नंबर्स हैं, हर एक कैटेगरी वाइज आपको काफी अच्छे नंबर्स यहां पे दिए गए हैं। PWBD के अंदर भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज क्या है, उसमें रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिल रहे हैं। टोटल यहां पे मिनिमम 21 साल, मैक्स टू मैक्स 30 साल। ठीक है, और इसके अंदर कुछ आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहे हैं। अगर आप SC ST एम्प्लॉई मतलब कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल मिल जाएगा, OBC में 3 साल मिल जाएगा। PWBD जनरल का 10 साल, ST SC 15 साल, OBC का 13 साल। एक्स सर्विसमैन के जो हमारे सर लोग हैं, ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी में है 5 साल, SC ST कैटेगरी में है 10 साल और OBC कैटेगरी में है तो यहाँ पे 8 साल। और अगर आप LIC के कभी करंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप असिस्टेंट हैं या ADO हैं तो आपको जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जर्नलिस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी है, आपको सिंपल एक डिग्री चाहिए, चाहे आपने BA BSc BCom BTech कुछ भी किया है, आपको एक डिग्री चाहिए। वो डिग्री अगर आपके पास है आप इस फॉर्म को प्रॉपर भर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीजों की जो कि आपके लिए जानना जरूरी है और ये वैकेंसी क्यों कई मामलों में बहुत बेहतर होती है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, बेसिक पे ऑफ 88 है। अब देखिए, कई बच्चों को ये चीजें थोड़ा पता नहीं होंगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 2021-23 के अंदर जब वैकेंसी आई थी तब टोटल सैलरी लगभग जो आपके अकाउंट में गिर रही थी, लगभग 92 से 93 हजार रुपए गिर रही थी, सब कुछ कट पिट के। ठीक है, ये मैं 21 और 23 की बात कर रहा हूं। इस बार आप देखें जो हालिया वेज रिवीजन हुआ था उसके बाद आपका बेसिक पे ही 88 हजार हो गया और टोटल जो आपकी सैलरी यहां पे बनेगी 1,26,000। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं, आपने जो है वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वो भी पहली चीज तो गवर्नमेंट आपको मिल गया और उसके बाद आपको 1,26,000 मेट्रो ए सिटी में, बेसिकली आपको ए सिटी में ही पोस्टिंग मिलती है। और अगर मान लीजिए सिटी वाइज थोड़ा डिफरेंस होगा तो भी सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आप देखें डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, स्पेशल अलाउंस। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें ग्रेचुइटी, LTC, कैश मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, व्हीकल लोन का है, मूल जो है वो मील कूपन, रीइंबर्समेंट टूवर्ड कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, लेदर बैग, मोबाइल हैंडसेट,
बहुत सारी चीजों पे आपको जो है वो एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करूं या आपके लिए कई चीजें एसेट के रूप में जो काम करेंगे, ये सारे पॉइंटर आपके सामने हैं। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पहली चीज तो जब आप LIC EEO को सोचते हैं तो सैलरी के नंबर ही सबसे पहले दिमाग में आता है। एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो कि आपको इस फैक्टर में जो है वो देखना चाहिए। ठीक है, अब सर्विस कंडीशन की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर इसमें सर्विस पीरियड क्या है, बॉन्ड। वैसे मैंने जब कंप्लीट वीडियो किया था तो मैंने आपको डिटेल बताया था, बट फिर भी एक बार रिकॉल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। द सर्विस कंडीशन will be applicable as per the prevalent rules of LIC from time to time. The advertised posts are regular and selected candidates on appointments are liable to be posted and subsequently transferred anywhere in India as per requirement of the corporation. It may be noted the most of the vacancies are क्या कहते हैं branches of LIC. As such, after selection and successful completion of training, candidates will be posted for a minimum period of 5 years in मॉफ्यूसिल ब्रांचेस आउटसाइड द होम जोन। मतलब ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप LIC के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। आप बिल्कुल मत समझिएगा कि आपने भोपाल से फॉर्म भरा है, अरे भोपाल जोन में तो LIC का ऑफिस है, मुझे तो यहीं मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट कि आपको एज अ AAO कहां पे उन्हें पोस्ट करना चाहिए, कहां पे आपको डालना चाहिए, वो कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है। और ये क्लियरली दिया है कि आप जहां भी पोस्ट होंगे एटलीस्ट आपको 5 साल का टाइम पीरियड समझना पड़ेगा कि आप वहां पे हो सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफर टू स्पेसिफिक प्लेस ऑफिस विल नॉट बी एंटरटेन। देखिए बहुत क्लियरली ये चीज मेंशन करी गई, इसको पढ़िए जरा, अगर आप बहुत ध्यान से देख पाए तो कहा जा रहा है विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब किसी भी लेवल पे एंटरटेन किया ही नहीं जाएगा। मान लीजिए आप भोपाल में हैं, आपकी पोस्टिंग लखनऊ हो गई, आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ना भोपाल के नियर या इंदौर के ऑफिस में, भोपाल में या फिर सतना में, रीवा में, जबलपुर में, ऐसे कहीं अगर जगह हो, स्पेस हो, तो मुझे क्या मिल सकता है, क्या एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। अलॉटमेंट पोस्टिंग एंड ट्रांसफर डिसीजन मेड बाय कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू बी इंसिडेंस ऑफ सर्विस एंड शैल नॉट बी ओपन टू चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सेप्ट वेयर सच एक्शन इज alleged to be contravention of express statutory provision। कहने का मतलब यह है, अगर यहां पे देखा जाए, अब आप ये सोचें कि जो भी ये अलॉटमेंट है, पोस्टिंग है, ट्रांसफर डिसीजन है, आपको लगता है कि आपकी बड़ी मजबूरी है, आप ऐसा कुछ कर लेंगे, तो इन्होंने ऑलरेडी चीजें मेंशन कर दी हैं। जब आप कोई चीज ऑलरेडी आपके सामने लिखा है कि विल नॉट बी एंटरटेन, तो आप किसी भी लेवल पे इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप क्लेम कर ही नहीं सकते भाई आपको बोला गया है कि भाई अगर आप बस में चढ़ेंगे तो बस में आपको किराया देखिए देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी, आप जाके आप बस के अंदर बैठ के रोना धोना चालू कर दें तो वो फिर किसी भी लेवल पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको कोई चीज रिटर्न में दे दी गई है तो फिर आप उसमें फर्दर कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक चीज है जो आपको समझना चाहिए कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं प्रोविजन की। कैंडिडेट्स आफ्टर अपॉइंटमेंट एज एन AAO शैल बी प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी 1 साल का आपको प्रोविजन का टाइम दिया जाएगा कि यहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए। दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स। अब देखिए यहां पे इस बात को समझिए, ये वाला केस जनरली बहुत रेयर होता है। मतलब ये अगर आपको 1 साल का प्रोविजन दिया गया है तो यार अब आप काम ही ना करो फिर तो यार कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और ऐसा बहुत रेयर होता है, एक तो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है और इसके अंदर घुस के आप काम नहीं करेंगे, ये ऐसा हमने बहुत रेयर देखा है। आज तक जितने भी AAO मेरे जोन में जो है वो स्टूडेंट रहे हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, सभी के सभी बहुत आराम से उनका कंफर्मेशन हो जाता है, बहुत अच्छे से पोस्टेड हैं और अच्छी खासी अपनी लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे हैं। During the period of provision, the candidates will be subjected to continue assessment as per corporation extent policy. If any candidate failed to achieve the minimum standard stipulated, his her service may be terminated as per the policy of corporation in force of material time। मतलब आपका एक पर्टिकुलर जो है वो असेसमेंट किया जाएगा कि हाँ आप इस फील्ड में जो आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आप वैसा काम कर रहे हैं क्या, जो आपको ये टास्क दिया गया है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं क्या। अब उसमें क्लियर ही मेंशन है कि यार अगर आप उस टाइम पीरियड में जो भी आपका जो है वो प्रोविजन अगर आप उस पर नहीं सही पाए गए तो ये चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं भी हो, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये तो एक बेसिक नियम है जो आपको इन जनरल भी पता होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में आप जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर आप ज्वाइन करोगे, भाई पूरे सीरियसनेस से 1 साल काम कर लेना, वैसे ही बताने की आवश्यकता नहीं मुझे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसकी वैल्यू समझते हैं।
बट फिर भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं प्रॉपर फोकस करके, है ना, अच्छे से अपना प्रोविजन टाइम कंप्लीट करें, ना केवल प्रोविजन, अपना आप कंप्लीट जॉब को जो है जितने साल की सर्विस है उसको अच्छे से आप करिए, क्योंकि एलआईसी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ना केवल जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इसके अलावा ये है अगर आप काम को सही तरीके से मैनेज कर लेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब गारंटेड बॉन्ड जो है वो बॉन्ड की बात करते हैं। Before joining as a probationer, candidate will be required to give a undertaking to serve LIC for a minimum period of 4 years from the date of joining, failing which she, her executor administrator will be liable to pay liquidated damages of 5 लाख रुपए। देखिए क्या बोला गया है, 4 साल का आपका एक बॉन्ड जो है वो आपसे भराया जाएगा, मिनिमम 4 साल का। अगर आप इसके बीच में कोई वैल्यू, लेट सपोज, अब देखिए LICW आप किस किस कंडीशन में छोड़ सकते हैं ये सोचिए। बहुत सारे बच्चे जो SBI PO IBPS PO बनते हैं, LICW मिलते ही SBI PO IBPS PO क्विट कर देते हैं। आप अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। अब एक चीज ये हो सकती है कि हो सकता है आपका RBI ग्रेड बी क्वालिफाई हो जाए, आपका नाबार्ड ग्रेड बी क्वालिफाई हो जाए, ग्रेड ए क्वालिफाई हो जाए, फिर आप या तो IAS क्वालिफाई कर लें, IAS IPS IA IFS RS क्या कहते हैं IRS, ये आप क्वालिफाई कर लें। इन सिचुएशन में आप जो है वो हो सकता है आप छोड़ दें, बट यही कंडीशन हो सकती है, और बाकी आपके पास कोई ऐसा रीजन आपको लगेगा ही नहीं कि कभी भी आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए इन केस, तो आपको 5 लाख रुपए LIC को यानी कॉर्पोरेशन को आपको देना पड़ेगा। ये पहले से ही यहां पे मेंशन किया गया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि ये सिचुएशन आपके साथ रेयर आएगी, है ना, और मैं भगवान से मनाऊंगा कि भाई आप IAS IPS वगैरह क्वालिफाई कर लें, तो फिर आपको 5 लाख रुपए भारी नहीं पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी सिचुएशन में क्विट नहीं करेंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है, ओके। 700 रुपए फीस जनरल OBC EWS के लिए है, SC ST PWBD कैंडिडेट्स का 85 रुपए है। ठीक है, ये आपका फॉर्म फीस जो है वो होगा। अब देखिए प्री का पैटर्न देख लीजिए, 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, आपको यहां पे इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते, लेकिन इंग्लिश जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आप जनरल के हैं तो आपको 10 नंबर 30 में से लाना पड़ेगा, और अगर आप SC ST PWBD से हैं तो आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा। यहां पे आपका कट ऑफ ऑलरेडी मेंशन, जनरली SBI IBPS में नहीं मेंशन होता, वहां पे दुनिया भर का लाइक अगर मैं कहूं कि भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ये सब पहले होता है, उसके बाद कट ऑफ निकलता है जो कि बैंक डिसाइड करता है। यहां पे ऑलरेडी आपको बोला गया है कि एटलीस्ट 18 नंबर आपको मैथ्स में लाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 18 आपको जो है वो रीजनिंग में लाना पड़ेगा, कम से कम 16 एज अ SC ST कैंडिडेट आपको रीजनिंग में लाना पड़ेगा, 16 ही आपको क्वांट में यहां पे लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये प्री का पैटर्न हो गया। मेंस की बात करते हैं, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, और इसमें भी आपका क्वालिफाइंग नेचर आपके मार्क्स दिए हुए हैं। जनरल नॉलेज अगेन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 30 नंबर आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। मैथ्स यानी क्वांट 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 45 नंबर आपके क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर इन द सेंस कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि इसके नंबर काउंट नहीं होते, ये नंबर आपके काउंट होंगे ही होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये नंबर आपके काउंट होंगे। ठीक है, ओके। इंश्योरेंस, अब इसमें एक सेक्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है LIC के अंदर, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस के बारे में आपसे पूछा जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स होते हैं, 30 नंबर एटलीस्ट अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको इतना तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन, 300 यहां पे मार्क्स होंगे, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज यहां पे डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसमें 25 आपके मार्क्स हो गए, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको 10 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल के हैं, EWS और OBC के हैं, और अगर आप SC ST PWBD के हैं, तो एटलीस्ट आपको 9 नंबर तो यहां पे लाने ही पड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपका, और मेंस के मार्क्स ही काउंट होते हैं, आपको पता ही है। प्री तो लगभग हर एक एग्जाम में क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है, मेंस के मार्क्स ओवरऑल काउंट होते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आप इंटरव्यू पे जाएंगे, इंटरव्यू के मार्क्स भी यहां पे ओवरऑल आपके बनते हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया ही है, ये आपका 10th लेवल की कंप्लीट आप मैथ्स एक बार देख सकते हैं। अर्थमेटिक के सारे पार्ट हो गए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना, पाइप एंड सिस्टेंस। DI के पार्ट आप देख लीजिए, टेबुलर DI, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, क्लासिक DI, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर यही सिलेबस अपडेट होकर आपके मेंस में आ जाता है, जहां पे इसका लेवल अप, इसके अलावा कुछ DI के पैटर्न ऐड हो जाते हैं, डेटा फिलर्स और डेटा सफिशिएंसी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आपने SBI PO का पैटर्न देखा, SBI PO के अंदर 30 में से
25-26 नंबर केवल पजल आई है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको LICAAO के अंदर भी ऐसा पैटर्न मिल जाए। इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल कहूंगा, अगर आप अभी मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं, सबसे पहले आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कारण यह है, यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, बल्कि रीजनिंग के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी आपको दी जाती हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको पजल का, मिसलेनियस टॉपिक्स का और मेंस का, सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये चैनल है। सारे के सारे बच्चे सबसे पहले 5 सेकंड के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो को आगे देखिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। कारण ये है कि भाई आपको जितना भी पैटर्न आपको लगता है रीजनिंग में बदलेगा, कुछ भी अपडेट होगा, कुछ भी कैट लेवल आएगा, बहुत हायर लेवल आएगा, सब कुछ मैं इस चैनल पे करवाने वाला हूं। और मैं मेक श्योर करता हूं कि इस चैनल को अगर आपने प्रॉपर फॉलो कर लिया रीजनिंग के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी जो है वो पढ़ने की, करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिटिंग पजल का बेसिक चैप्टर आता है, और जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका इसी का थोड़ा पार्ट ऐड हो जाता है। मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग का अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे टॉपिक आपको जो है वो रीजनिंग के अंदर मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश का सिलेबस आपका चूंकि क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, confusing word, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning, error spotting, word swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion, ये कंप्लीट सिलेबस आपको इंग्लिश का यहां पे मिलता है, जिसे आपको डिकोड करना पड़ेगा। जीए की हम बात करें, जनरली जीए में हर एक टीचर आपको गाइड करते हैं कि 6 महीने की करंट अफेयर तो आपको आनी चाहिए, जिसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है जीए के अंदर। मैं अगर थोड़ा सामने से हट जाऊं तो मैं आपको डिटेल यहां बता पाऊंगा कि आप नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज़, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, MOU, मर्जर, एक्विजिशन, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत की बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इंडिया के स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल करेंसीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना। इसके अलावा सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है, जो कि स्टैटिक जीके का ये पार्ट हो गया। ये आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें आपको थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर को भी पढ़ना पड़ेगा। उस पर मैं एक वीडियो करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आपको ज्यादा जो है वो पढ़ने की आवश्यकता होगी, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक सारी चीजें पता चल गई हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए सारे बच्चों तक, ताकि सभी को इसका बेसिक आइडिया लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो है वो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।